बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान। आज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 हम पढ़ चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? नागरिक शास्त्र, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ढूंढना इसमें, इतिहास में, ठीक है। बच्चों को बोल देती हूँ ढूंढने। देखो, नागरिक शास्त्र अध्याय 1 में क्या है? देश और राज्य, ठीक है। देश और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत व अन्य देश। देखो, आप जानते हैं कि हमारा देश क्या है? काफ़ी विशाल है। विशाल मतलब होते बहुत बड़ा, ठीक है। यह देश कई राज्यों में विभाजित है। यह देश कई देशों से घिरा है। इस पाठ में हम अपने देश और उसके राज्य के बारे में जानेंगे। तो नीचे के मानचित्र 1 को ध्यान से देखें। अब एक रंगीन पेंसिल लेकर उसे इस मानचित्र में भारत की बाहरी सीमा पर फिराएं। इस सीमा रेखा के बाहर के इलाके दूसरे देशों की सीमा से लगे हैं। ध्यान रहे, भारत और दूसरे देश के बीच ऐसी सीमा रेखा बनी होती है। देख रहे हो, ये रेखा बना हुआ है, ठीक है। ये है हमारा भारत। ये पूरे विश्व का नक्शा है ना। तो ये है हमारा भारत। ये चीन, भारत से भी बड़ा है ये चीन, है ना। क्योंकि चीन में जनसंख्या हमसे भी ज़्यादा है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान कौन रखता है? चीन, और सेकंड में भारत, ठीक है। सवाल पूछा गया कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम कौन है? तो ये आएगा चीन, और सेकंड में हमारा भारत, ठीक है। देख रहे हो, यहाँ पे अरब सागर है, ये हिंद महासागर है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी है। ये सब देख रहे हो, ये सब नीले पानी वाला क्षेत्र है सब, ठीक है। महासागर है ये सब, है समझ में। इधर देख रहे हो, पड़ोसी में पाकिस्तान है, नेपाल है ना, बांग्लादेश है, भूटान है, और ये नीचे श्रीलंका पड़ोसी देशों में, ठीक है। अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब देखो यहाँ पे कि इन देशों को मानचित्र में अलग अलग रंगों से रंग भरते समय यह ध्यान रहे कि उस देश की सीमा के बाहर रंग ना जाए, है ना। ध्यान से आपको भरना है, उसी की सीमा के अंदर रहना है, और दो पड़ोसी एक ही रंग में ना हो। आप कहीं भूटान को तो नहीं भूल गए? वह भारत से अलग एक देश है, इसे पहचाने, ठीक है। यहाँ बताएंगे ना, भूटान एक छोटा सा है। यहाँ पे आपने कक्षा 6 में कई देशों के बारे में पढ़ा था। वे कौन कौन से देश हैं, उनके बारे में आपको कुछ याद हो तो अपने साथियों को बताएं। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया की मुद्रा यानी रुपया हमारे भारत की मुद्रा से अलग है, ठीक। उसी तरह हर देश का झंडा भी अलग होता है। यहाँ देख रहे हो, सब देश का झंडा अलग अलग है ना। ये भारत का है, ये इंडोनेशिया का, ये बांग्लादेश का है, ठीक है। और भारत के राज्य के, अब हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश को छोटे छोटे राज्यों में कैसे बांटा गया है। आप छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, वैसे ही भारत में कई अन्य राज्य भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, केरल है, राजस्थान है, पंजाब है, असम आदि। भारत में कुल मिलाकर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मानचित्र 1.2 को ध्यान से देखें। इसमें कितने राज्य क्षेत्रों को दिखाया गया है गिने, और छत्तीसगढ़ के अलावा किन्हीं 5 राज्यों के नाम नीचे लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखो भारत के नक्शे में, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे सारे राज्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इनमें आपको लिखना है, ठीक है, उन राज्यों के नाम जो यहाँ पे बोला गया है ना। देख रहे हो, मानचित्र ध्यान में देखना है, और इसमें राज्य क्षेत्रों को दिखाया गया, और गिने छत्तीसगढ़ के अलावा किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखना है यहाँ पे। यहाँ आप लोग को 5 राज्यों के नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर देखो, जिन राज्यों के नाम आपने यहाँ लिखे हैं उनकी सीमा पर अपनी उंगली फेरे, और इस सीमा के अंदर जो भी गांव शहर होंगे उस राज्य के गांव शहर कहलाएंगे। कहीं आपने राज्यों के नाम में बांग्लादेश या नेपाल तो नहीं लिख रही है? गलत है ना, ये देश है, ये भारत के राज्य नहीं है, ये भारत की सीमा से बाहर है और स्वतंत्र देश है, ठीक है। समुद्र में एक तरफ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत के ही किस हिस्से हैं, उन्हें भी रंग लें। इन्हीं बातों को समझने के लिए अब हम मानचित्र 1.1 एवं मानचित्र 1.2 को एक साथ देखेंगे। मानचित्र 1.1 में भारत और उसके आसपास के देशों को दिखाया गया है, जबकि मानचित्र 1.2 में भारत के अंदर के राज्यों को दिखाया गया है, ठीक है। मानचित्र 1.2 को देखकर क्या आप छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्यों को पहचान सकते हैं? उनके नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये उनके नाम लिखना है यहाँ पे। और यहाँ लिखना है असम राज्य की सीमा से लगे हुए देश के नाम यहाँ लिखना है आपको। असम राज्य की सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, ठीक है।
अब देखेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे। तो भारत में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन चलता है। ऐसे इलाके हैं दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। इन जगहों को आप शिक्षक की मदद से एटलस में पहचानें। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें केंद्र सरकार का शासन चलता है। ठीक है, अब तक तो आप भारत के सभी राज्यों को पहचान गए होंगे। आइए अब एक मज़ेदार पहेली सुलझाएं। भारत देश का नक्शा बनाएं और भारत जोड़ो नक्शे में भारत देश के अलग अलग राज्य अलग अलग जगहों पर बने, इन्हें पहचान कर नाम लिखें और मानचित्र को दिए गए अभ्यास से क्या करें, आप पूर्ण करें। यहाँ पे दिया है, देखो मानचित्र 1.1 और 1.2 का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए नामों के सामने भारत के राज्य लिखें, है ना। जैसे भारत देश, राजस्थान भारत का राज्य है ना। देखो यहाँ पे बोला गया था, है ना, कि जैसे हम भारत है, जो भारत क्या है, एक देश है ना। राजस्थान क्या है, भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ क्या है, भारत का एक राज्य है। ठीक है, नेपाल क्या है, देश है। ठीक है, केरल क्या है, भारत का एक राज्य है। असम भी है एक भारत का राज्य। भूटान जो है वो देश है और उड़ीसा जो है वो भारत का एक राज्य है। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ राज्य से खो खो टीम की यात्रा 16 नवंबर से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्कूली छात्राओं की खो खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य की टीम का भी चयन हो चुका है। इस टीम में भिलाई के सरकारी स्कूल क्रमांक 4 की 7वीं की छात्रा शारदा और सोनू भी शामिल है। इनकी टीम 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होने वाली है। मानचित्र 1.3 में आप भिलाई से जम्मू तक का रेल मार्ग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की टीम जिस ट्रेन से जाएगी वह बिलासपुर से शुरू होती है और यह रेलगाड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस किन किन प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है वह भी इस मानचित्र में दिखाया गया है। शहरों को चिन्हों से बताया गया है और इनके नाम पढ़े हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य की टीम को जम्मू पहुंचने में कितना लगेगा, 45 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेंगे। आप राज्यों से तो परिचित हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान यह रेलगाड़ी किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी उनके नाम यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।